नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दुनिया भर के मार्केट पॉजिटिव हरियाली में और इंडिया की मार्केट लाल लाल आखिर क्यों। कल तक जहां पूरी दुनिया में शोर था कि इंडिया का मार्केट तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ले ले या एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट ले ले या फिर जितने भी तरह की ब्रोकरेज हाउसेस थी या फिर जो भी बड़े बड़े जो एनालिटिक्स हैं वो सब यही कह रहे थे कि इंडिया पॉजिटिव है, इंडिया की मार्केट बहुत अच्छा है। तो फिर आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इंडिया का मार्केट अब धीरे धीरे अपने नए नए लो को बनाने लगा है। तो आइए सबसे पहले हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीज़न आता है, क्या कोविड का खतरा इसके लिए है? क्या कोविड का जो न्यूज़ है उसके चलते इंडिया का मार्केट टूट रहा है? आपका राय क्या है? मेरा राय है नहीं। आइए दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं। तो क्या आरबीआई ने, गवर्नर ने जो नई भविष्यवाणी करी है कि क्रिप्टो करेंसी जो है आने वाले हमारे इकोनॉमी के लिए और माइक्रो इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा है, क्या मार्केट टूटने का ये वजह है? आप क्या कहते हैं? मेरा राय है नहीं। देखिए, सारे मुद्दे हो सकते हैं, मार्केट टूटने में कंसर्न रख सकते हैं, ये इनसे रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मार्केट टूटने का मेन मुद्दा क्या है। तो आइए हम लोग थोड़ा रोशनी डाल लेते हैं, आखिर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने ऐसा क्या कहा जिसे मार्केट टूटने से रिलेट किया जा रहा है। तो शक्तिकांता दास ने भविष्यवाणी करी है कि आगे जो क्राइसिस आने वाली है या फिर आएगी उसमें क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा योगदान होगा या उसमें भूमिका होगी क्रिप्टो करेंसी का, यानी क्रिप्टो करेंसी के चलते इकोनॉमिक डगमाडोल हो सकती है या फिर आने वाले इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्रिप्टो करेंसी। उनका कहने का मतलब सीधा यही था। आगे उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो बस एक 100% जो है वो सट्टेबाजी, उन्होंने यही वर्ड को यूज किया है कि वो 100% सट्टेबाजी है, उसका कोई अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और वो आने वाले इकोनॉमी के लिए खतरा है। तो क्या इस बात को लेकर मार्केट ने इतना बड़ा रिएक्शन दिया और क्या इतने बड़े क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट है कि लोगों को बस ये बात सुनते ही स्टॉक मार्केट टूटने लगे? और दूसरी बात, अगर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट था, अगर क्रिप्टो करेंसी से लोग दूर भागेंगे तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा, तो ये तो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर थी। फिर बाजार क्यों टूट रहा है? तो आइए हम लोग जानते हैं बाजार टूटने की असली। देखिए, मार्केट टूटने को लेके मेरा जो अपना तर्क है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो अपना तर्क है, एक बार मेरे तर्क को सुन लीजिए और आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ क्या ये सही है। मैंने जैसा एक सप्ताह पहले वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि मार्केट तो अपना हाई पे हाई लगा रहा है, लेकिन 60 से 70% जो स्टॉक्स है वो अभी भी अपने हाई से दूर हैं। अब एक बात सोचने वाली है कि मार्केट हर दिन एक नया हाई बना रहा है, लेकिन आपके 60 से 70% जो स्टॉक है वो अपने अभी भी हाई से दूर हैं, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आपकी रैली में। तो फिर ये हाई पे हाई क्यों लग रहा है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रैप था, ये रिटेलर को अब वापस भुलाने के लिए एक ट्रैप था। देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर हम लोग किसे कहते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर वो होते हैं जिनको सब कुछ ज्ञान होता है, जिनके हिसाब से मार्केट चलता है और मार्केट को चलाते हैं, वो होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। और हम लोग होते हैं रिटेलर। रिटेलर ऐसे भी कहा जाता है, मैंने एक वीडियो में साफ साफ कहा कि रिटेलर तो बना है कटने के लिए, कारण हम लोग गलतियाँ पे गलतियाँ करते हैं। और रिटेलर कौन होते हैं? तो हमारे जैसे और आपके जैसे लोग को ही हम लोग रिटेलर बोलते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए बाजार को रबड़ की तरह खींचा गया। जी हाँ, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, रिटेल इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए बाजार को रबड़ की तरह खींचा गया और जब तक बाजार को चढ़ाया गया, जब तक रिटेलर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने लगा। अगर आप इसके कुछ डेटा देखेंगे तो इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है उसका अगर देखेंगे तो जो ठीक है, जिनका 1 साल पहले या 2 साल से पहले जो निवेश कर रहे हैं उनको तो कुछ रिटर्न मिल रहा है, लेकिन खास करके जिनका निवेश इस साल से है वो अभी भी 12 से 13% नेगेटिव रिटर्न में है। म्यूचुअल फंड, इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है उसका इन्फ्लो कम गया है इस साल। कुछ बातों पे ध्यान करने वाली बात है, आनी मार्केट से रिटेलर धीरे धीरे पार्टिसिपेशन जो है वो कमने लगा था 2022। और जब रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो मार्केट एक तरफा भागता है। और जब जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में इंटर करते हैं उनके लिए पहले से स्मार्ट इन्वेस्टर वेट करते हैं, कारण उनको पता है हम जो जितने माल खरीदे हैं वो लास्ट में तो रिटेल इन्वेस्टर को ही हमें थोप के मार्केट से भागना है। और लास्ट में वही होता है, रिटेल बेचारा
फिर गया माल। कैश में उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा बिकवाली करी है, खरीदारी उन्होंने नाम मात्र की करी है, जिससे भी पता चलता है उनका सेंटीमेंट कि धीरे धीरे अब वो बाज़ार से दूर होने वाले हैं। और दूसरी जो वजह है, एक बड़ी बिकवाली जो हुई थी, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, जब यूएस ने अपना इंटरेस्ट बढ़ाया था तो एक बड़े तबका का जो एफआईआई थे वो इंडियन मार्केट से निकल के यूएस मार्केट में गए थे, वो इस मार्केट को टूटने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी हर एक बात को आप गौर से सुनिएगा और ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। एफआईआई का एक बड़ा तबका जो है वो मार्केट टूटने का इंतजार कर रहा है और वो किसी न किसी बहाने से मार्केट को तोड़ेगा, क्योंकि मार्केट को चलाने वाले तो वही लोग होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर। जी हाँ, और यही उनको मौका मिलेगा। अब बातें आती है कि अभी जो खास करके ये जनवरी फरवरी का महीना जो देखा जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ऐसे भी कहा जाता है ये वोलेटाइल होता है। आप अगर इसका हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जनवरी फरवरी का जो मंथ रहा है वो मार्केट के लिए काफ़ी वोलेटाइल होता है। इसमें वेव्स आते हैं, साइकिल बने। अब जब स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट टूटने का इंतजार कर रहे हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर कभी हाई लेवल पे नहीं आते हैं। अब वो इस मार्केट को, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो जून के लो तक वापस ले जाएंगे और वहाँ से फिर वो एंट्री करेंगे। तो एक बार आपको दोबारा से मौका मिलेगा रैली का। जी हाँ, दूसरी बात मैं खास करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी रिटेल इन्वेस्टर होता है, मार्केट टूटने लगता है, तो जैसे आता है मार्केट टूटा, सबसे पहले कौन भागते हैं? रिटेल इन्वेस्टर ही भागते हैं। जबकि ऐसे टाइम में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो धीरे धीरे अपना इनफ्लो बढ़ाने लगते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ रिटेल भाई के लिए, रिटेलर को हमेशा इस फॉर्मूले पे काम करना चाहिए, बी द फेयरफुल व्हेन मार्केट इज ग्रीडी एंड बी द ग्रीडी व्हेन मार्केट इज फेयरफुल। इसमें आपको सारी बातें सिखा दिया है, कब आपको मार्केट से दूर जाना चाहिए, अब कब आपको मार्केट में इंटर करना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले पे काम कीजिए और एक दिन ये फार्मूला आपको सक्सेस जरूर दिलवाएगा। और दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट में जितने तरीके का भी न्यूज आता है, यहाँ हर कोई अपना अपना एजेंडा चला रहा है। देखिए मैंने एक वीडियो में साफ साफ कहा था, यहाँ जितने भी लोग आपको दिखेंगे, अभी तो कुछ दिन पहले कई लोगों पे तो खैर केस वेस भी चला था, कई जो टीवी का एंकर लोग हैं वो उन पे अभी भी केस चल रहा है। तो बातें आती है कि कई लोगों को आपको मिसगाइड करने के लिए लोगों ने रख रखा है, लोगों बजाबते सैलरियां दे रहे हैं भाई आपको सिर्फ मिसगाइड करने के लिए। एक बात हमें बताइए कि हम उन्हें सुनते हैं, वो हमें सुनाते हैं आके, क्यों सुनाते हैं भाई? आपको मिसगाइड करने के लिए यहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठा है। यहाँ जो आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं से स्पॉन्सर्ड किया हुआ रहता है, कहीं न किसी को वो इन्फ्लुएंस करा हुआ होता है और किसी न किसी के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ बारी आती है आपको अपने विवेक से काम लेने की। इसलिए मैं हर बार बताता हूँ कि आप किसी के कही सुनी बातों में ना आके आप अपने आप को उस तरह तैयार करिए, आप उतना अपडेट अपने आप को रखिए कि आप फैसला खुद ले सकें कि हमें किस लेवल पे क्या करना चाहिए, किसका बोलने का मतलब क्या है। बोलने वाले कुछ भी बोले, हमें असली जड़ तक पहुंचना है, उसके कारण का, मार्केट टूटने का या मार्केट भागने का, कब हमें पार्टिसिपेट करना है, कब हमें मार्केट से दूर रहना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। और मैं आपको दावा करता हूं कि आप एक सफल इन्वेस्टर जरूर बनेंगे। तो दोस्तों ये मेरा रहा छोटा सा रिपोर्ट, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप ईमानदारी से मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर लगता है कि आपको मेरा वीडियो बराबर मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।